हेलो एवरीवन, दिस इज ताबिश मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग रूम ऑफिशियल। आज है 5 तारीख फरवरी का। आज तक देखते हैं मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट किया है। सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आज। बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट कैंडल बनी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुई। बैंक निफ्टी जहाँ पे कल क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट वहीं पर ही आज ओपनिंग हुई। और ओपन होते ही अगर आप पहली कैंडल देखेंगे, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ चार्ट में। तो जो पहली कैंडल बनी थी एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, पूरी तरीके से बिग बाय कैंडल। और जो सपोर्ट लिया है वो हमारा जो सपोर्ट था 45,631, ऑलमोस्ट यहीं से सपोर्ट लेकर अपने पहले रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी जो कि 45,756 का था, 756 के आसपास, इसके ऊपर आज पूरे दिन ट्रेड किया है। अगर बात करें कि मोमेंटम, फर्स्ट कैंडल में मोमेंटम, इस कैंडल को तो कोई ट्रेड कर नहीं पाएगा। सेकंड कैंडल यहाँ पर रजिस्टर ब्रेक करके जैसे ही यहाँ पे सस्टेन किया मार्केट ने, मैंने आपको एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड दिया था, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से मैंने ऑलमोस्ट यहीं कहीं पर ही उनमें प्रॉफिट बुक करा दिया था। जब ये कैंडल ऊपर जाने के बजाय यहाँ पे बिग बनाकर वापस आने लगी तो पहला ट्रेड हमारा यहीं पर ही बना था, एग्जीक्यूट हुआ था। छोटा सा ट्रेड था। इसके अंदर हमारे 30 पॉइंट्स के आसपास, 30 या 40 पॉइंट्स के आसपास हम यहाँ पर कैप्चर कर पाए। ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर हम कैप्चर नहीं कर पाए। सुबह सुबह का ट्रेड था, 9:30 से पहले पहले का ट्रेड था, और हम ऑलमोस्ट 10 बजे से पहले हम इस ट्रेड में से निकल गए थे प्रॉफिट बुक करके अपना। उसके बाद मार्केट में बैंक निफ्टी में एक रेंज बन गई थी। निफ्टी के अंदर भी अगर देखें तो निफ्टी में क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल जो बनी वो गैप अप मार्केट ओपन हुई। उसके बाद फर्स्ट कैंडल में ही ऑलमोस्ट हम उसी जगह पर आ गए जहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी प्रीवियस प्रीवियस यानी कि फ्राइडे वाले दिन, जहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली थी। हम ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल के अंदर ही वहीं पर आ गए। हुआ ये कि निफ्टी आज, निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, निफ्टी के अंदर ये जो 2 कैंडल में हमने ट्रेड लिया था, हमने निफ्टी के अंदर नहीं लिया, बैंक निफ्टी में लिया था, क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रही थी। उसके बाद एक रेंज बनी, वो थी 21,940 और 21,900। इसके बीच में तकरीबन 10:40 के आसपास ये वाले कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद पूरे दिन मार्केट में बार बार स्कैल्पिंग का ही ट्रेड बन रहा था। निफ्टी के अंदर ट्रेड किया था, सिंपल सा ट्रेड था 900। यहाँ पर 900 के आसपास आए तो हम बाय कर रहे थे बार बार, और 940 के आसपास हम सेल कर रहे थे, प्रॉफिट बुक कर रहे थे। फिर उसके बाद दोबारा से बाइंग अगर कोई कर रहा था तो मैंने ज़्यादा इसमें ट्रेड नहीं लिए, लेकिन ये पूरी की पूरी एक रेंज थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था 21,900 और 21,940 एक सपोर्ट की तरह, एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर। लेकिन इस वाले ट्रेड में जैसे हमने एंट्री की, जैसे यहाँ पर दोबारा से रेजिस्टेंस का टाइम आया 21,940 पर, यहाँ पर हुआ ब्रेकआउट 21,900 के नीचे। पहली कैंडल है जिसने क्लोजिंग दी थी 10:15 के आसपास, ऑलमोस्ट 10:40 के आसपास इस रेंज के अंदर आई, ब्रैकेट के अंदर आई। पहली कैंडल जो थी 2:05 वाली, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर, और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे जाने लगी। यहाँ पर हम ट्रैप भी हुए थे एक बार, क्योंकि हमें लगा ये ब्रेकआउट है, काफी टाइम बाद ब्रेकआउट मिल रहा था, तो हमें लगा ब्रेकडाउन मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं मिला, और ये ट्रैप करके वापस से ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। हमें यहाँ पर अपना एसएल लेकर जाना पड़ा। नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पर क्लोजिंग हुई दोबारा से, तो हमें कंफर्मेशन मिल गई कि दो बार एक ही जगह पर ट्रैप मुश्किल है, तो हमने यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया था। उसके बाद जो हुआ वो तो आप सभी को पता है कि मार्केट में एंड में क्या हुआ है। आज 5 तारीख ऑलमोस्ट इस वाली कैंडल में बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी तो इतना ज़्यादा नहीं गिरी, लेकिन निफ्टी का अगर देखिए तो यहाँ से लेकर 21,940 से लेकर जो हमें एक कंफर्मेशन मिली कि हम कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो इस वाली कैंडल पर मिली है। इसका कैंडल का जो लो है 21,732 है। हालांकि कुछ टाइम में हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर ऊपर जाकर यहाँ पे फिर से थोड़ी साइडवेज हो गई, यहाँ पर बायर्स ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई भी, लेकिन एक्चुअल में क्या था, बैंक निफ्टी का जो रजिस्टेंस है 45,756, हम दोनों मार्केट को एक साथ लेकर चलते, ये ब्रेक नहीं कर पा रहे। 45,954 के नीचे बैंक निफ्टी कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही थी, ये मेजर सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पर इस वाली कैंडल के अंदर ही प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन हमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स मिले निफ्टी के अंदर, और 150 पॉइंट्स बहुत होते हैं मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर। अगर आप सिंगल लॉट में भी ट्रेड करते हो निफ्टी में और 150 पॉइंट निकाल लेते हो, ऑलमोस्ट आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कितना, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आप 50 से 150 × 50 कर लो, आपको प्रॉफिट अपना पता चल।
अब बात करें कल की, कल क्या हो सकता है मार्केट में, देखिए अभी मार्केट के अंदर थोड़ी सी हॉल्ट चल रही है। अगर देखें ऊपर के लेवल से बड़े चार्ट अगर हम करके देखें तो हमें अभी यहाँ पर सेलिंग देखने के लिए मिली है अच्छी खासी बैंक निफ्टी के अंदर 5%। और अभी मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रही है 46,022 और 45,756 के बीच। जब तक मार्केट इन दोनों इस रेंज के अंदर से कहीं से ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं देती, तब तक के लिए हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी बाई नहीं कर सकते। ना ही हम पुट्स बाई कर सकते हैं, ना ही हम कॉल बाई कर सकते हैं। सेल करने का मतलब तो अलग ही होता है, पुट बाई करना होता है या पुट सेल करना, तो सॉरी कॉल बाई करें। तो अभी हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ एग्रेसिवली हम बाइंग नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। 46,022 का इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है कल के दिन में, तो अगला हमारे पास जो रजिस्टेंस आएगा वो आएगा 46,250। और उसके बाद एक बड़ा टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है, वो होगा 46,963 का। ये हमारे पास जो जोन है इसके अंदर हमें अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। अगर कंपेयर करें निफ्टी से, तो निफ्टी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा फास्ट हमें सेलिंग देखने के लिए मिलती है। लास्ट अगर आपको ट्रेडिंग सेशन याद होगा, हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच कर चुके थे निफ्टी का। सिर्फ और सिर्फ अगर इसका हाई देखें हम, तो इसका हाई था 128, निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 128, 22,128। और मार्केट में सेलिंग कहाँ से आई थी, 22,124 से, यानी कि बिल्कुल टॉप पर से, ऑल टाइम हाई पर से बहुत ही ज़्यादा सेलिंग आई थी। और कौन सी कैंडल बनी थी आप सभी को पता है, कमेंट में आप बता सकते हैं कौन सी कैंडल है और यहाँ पर ट्रेड लेना कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो अभी की बात करें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है ऊपर जाने के लिए, लेकिन निफ्टी के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्पेस अभी बाकी है। निफ्टी में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेंगे ज़्यादा। ये रेंज है, रेंज ब्रेक आउट हो चुकी है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी जो हमारे पास सपोर्ट है वो है 21,750 का। 21,750 का अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमारे पास अगला जो लेवल देखने के लिए डाउन साइड में मिलेगा वो होगा 21,775। और अगर वो की ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास लेवल होगा 21,600 का। ठीक है, और अप साइड की अगर बात करें, अप साइड में हमारे पास 21,800 का एक रेजिस्टेंस, सॉरी हाँ जी रेजिस्टेंस है। उसके बाद 21,832 पर भी छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर हम प्रीवियस देखें तो यहाँ पर कई बार रेजिस्ट किया है मार्केट ने, सपोर्ट भी लिया है, तो हो सकता है 832 पर थोड़ा सा यहाँ पर हॉल्ट करे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क नहीं करेगा। 21,832 के ऊपर निकलने के बाद अगला टारगेट हमारे पास 22,000 का ही रहेगा। 22,000 का मेन हमारे पास टारगेट अभी अवेलेबल है। तो परसों की अगर कल की सेशन की बात करें तो कल ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे देखने के लिए। अभी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चन लाइव में कुछ लोगों ने पूछे थे तो मैं उसका आंसर नहीं कर पाया था। तो एक तो क्वेश्चन ये था कि आप इतनी ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बनाकर रखते हो सर, इसके अकॉर्डिंग मार्केट चलती है, इस वजह से मैं बनाकर रखता हूं। देखिए अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं लाइव मार्केट में नहीं बना। ये जो 46,022 का जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया हुआ है, ये ऑलमोस्ट मैंने 15 से 20 दिन पहले मार्क किया। क्या मार्केट इसके अकॉर्डिंग चलती है? आप तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रही है मार्केट हमारे लेवल पर 45,754 पर, और यहीं से रजिस्ट कर रही है 46,022। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहला तो ये कि हमें टारगेट कहाँ पर बुक करना है, अपना प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है, ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें कहीं पर कैंडल बनती हुई दिखती है, इसके ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखती है, तो हम इस लेवल से बाई कर सकते हैं। और अगर हम पुट में बैठे हुए हैं और हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए आपने यहाँ से पुट में एंट्री की, यहाँ तक है, प्रॉफिट बुक नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल हमारे लेवल से ऊपर क्लोज हो गई, तो हमें एक मार्केट की तरफ से इंडिकेशन मिल जाता है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है। जब भी मार्केट अप साइड से आपने ट्रेड लिया, पुट लिया और अपने सपोर्ट के पास आई, तो सपोर्ट पर आपको पूरी तरीके से नज़र बनाकर रखनी चाहिए। पहला सपोर्ट ये था, हमें यहाँ पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए थी, हमने नज़र बनाकर रखी भी थी। ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है हमें वहां पर देखना है, नजर बनाकर रखनी है। अगर यहाँ से बाइंग आती है, यहाँ पर बायर अवेलेबल हो सकते हैं। हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बायर और सेलर होते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर बायर अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर कई बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है।
तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को देखते हैं कि हमें किस तरीके से नेक्स्ट मूव करना है, क्योंकि हम मोमेंटम के साथ चलने वाले लोग हैं, हम ऑप्शन बायर। अब जहाँ पर हमें पता है कि बायर है, अगर बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो मार्केट हो सकता है कि ऊपर चली जाए, जैसे कि हुआ भी। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, या अगर मैक्सिमम प्रॉफिट अपना बुक करना है, ठीक है। और सेकेंड चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैं आपको बता रहा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद में, वो है एंड देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बेनिफिट ये होता है, हमें यहाँ पर पता है कि अगर हम पुट में बैठे हुए हैं और कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे सपोर्ट ले रही है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्लस अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाना चाहें अपसाइड में, तो अपसाइड में एंट्री भी बना सकते हैं। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, और सबसे ज्यादा काम की चीज यही है, मैं सच बता रहा हूँ, बेसिक इज एडवांस। जितना कम आप सोचोगे, लेकिन आपको मतलब पूरी तरीके से सीखना पड़ेगा कि वर्क किस तरीके से करती है। अगर आपको पता हो कि हमारा जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो वर्क करता है, तो यहाँ पर आने के बाद कोई भी इंसान जब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है मार्केट, तो कोई इंसान यहाँ पर कॉल में एंट्री नहीं करेगा। सपोर्ट में तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कॉल में कोई नहीं करेगा। जब यहाँ पर आने के बाद मार्केट सपोर्ट लेगी, हमें पता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, तो यहाँ पर आने के बाद कोई भी इंसान पुट में एंट्री नहीं करेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके थ्रू ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हमारे पास जो सपोर्ट है 21,750 का, ये वाली कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश भी की, कैंडल क्लोज हुई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल सपोर्ट के ऊपर चली गई। इस वाले सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो गए और वो वापस से नीचे लेकर। इस वजह से मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही। यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं रेजिस्टेंस के बाद, और यहाँ पे सपोर्ट के बाद बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब भी कुछ ब्रेक हो, जब पहुंचे यहाँ पर, तो हमें पता है कि यहाँ पर बायर्स हैं, मार्केट को ऊपर ले आने की कोशिश करेंगे, तो हमें मोमेंटम के साथ ही एंटर करना। तो इस वजह से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा लगा कर रखता हूँ, और ये प्रीवियस डे के लो और हाई हो सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की अलग सेपरेट वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, किस तरीके से डाल सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन मेरे पास आज आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में कौन ज्यादा पैसा कमाता है। अगर मैं छोटी इसकी बात कहूँ आपसे कि कौन ज्यादा पैसा कमाता है, तो डेटा सिंपल कहता है कि ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा कमा पाते हैं, ऑप्शन बायर कम पैसा कमा पाते। उसका लॉजिक सिंपल है, देखिए ऑप्शन सेलर के बाद बहुत सारे नुकसान। सबसे पहला तो उसका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, प्रॉफिट बहुत लिमिटेड है, पैसा उसका बहुत ज़्यादा लगेगा, एक्साइटमेंट उसको नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें सारी की सारी सेलर्स के अगेंस्ट है। जबकि ऑप्शन बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है, रिस्क जो है उसका वो लिमिटेड है, एक्साइटमेंट भी मिलती है, प्लस पैसा भी बहुत कम लगाना पड़ता है। लेकिन इसके बदले में इतनी सारी डिसएडवांटेज के बाद ऑप्शन सेलर को एक चीज़ मिलती है, वो है टाइल डीके। टाइल डीके की वैल्यू जो होती है वो सबसे ज़्यादा है पूरी ट्रेडिंग में। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आपका प्रीमियम गलता जरूर है, और जो पैसा प्रीमियम कम होता रहता है टाइम की वजह से, वो सारा बेनिफिट ऑप्शन सेलर का होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा, तो मार्केट किधर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, साइडवेज है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऑप्शन सेलर को टाइल का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, वो बिल्कुल कंपलसरी है। जब से वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है ऑप्शन सेलर, उससे तब से लेकर एक्सपायरी तक वो होल्ड कर सकता है, और एक्सपायरी तक उसको कुछ मिले या नहीं मिले, प्रॉफिट मिले या लॉस मिले, लेकिन उसको टाइल का पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और आप अगर ऑप्शन बायर हैं, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लेकिन आपके प्रीमियम में से टाइम का जो वैल्यू है, टाइम का जो पैसा है, वो आप पे करोगे ही करोगे, वो आप अपने आप रहता रहेगा। इस वजह से ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादातर लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं, ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर लॉस करते हैं। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको ऑप्शन सेलर को हराना है, तो ऑप्शन बायर के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मोमेंटम। अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी, जैसे कि हमें भी पता है कि हमारे पास सपोर्ट से मार्केट चल रही है, तो रजिस्टेंस तक आएगी, लेकिन अगर ये आने में 1 घंटा लगा दिया तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर ये आने में 4 दिन लगा देती है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा प्रीमियम जो है टाइम की वैल्यू दे देकर गल कर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। भले ही आपने यहाँ पर बाय किया और यहाँ पर बेचा, बहुत नीचे बाय किया, बहुत ऊपर बेचा, फिर भी आपका लॉस ही होगा। और ऑप्शन सेलर्स ऐसे सिचुएशन में भी प्रॉफिट ही कमाएगा।
तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो टाइम की वैल्यू से बचना पड़ेगा। टाइम डीके की जो पावर है सेलर के पास, उससे बचना पड़ेगा। उसका एक ही मात्र तरीका है, वो है मोमेंटम। जब यहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, जो ये रेंज बनी थी, इस रेंज के अंदर से मैं आपको रेंज बनाकर दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाता हूँ। ये एक रेंज बन रही थी 40 के आसपास, ये इस जगह पर रेंज बनी थी। बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी मार्केट निफ्टी। तो यहाँ से हमारा ट्रेड बनता है और हमें पता है कि फास्ट मोमेंटम हो सकता है। और कंफर्मेशन कहाँ मिली? कंफर्मेशन मिली हमें 900 के पास। यहाँ से जैसे इस वाली कैंडल ने हमें ट्रैप किया, हमने ट्रेड बनाया था, लेकिन इस वाली कैंडल ने जैसे क्लोजिंग दी, हमने दोबारा से ट्रेड बनाया और जबरदस्त प्रॉफिट कितने मिनट में बना? 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर हमारा 150 पॉइंट का प्रॉफिट। तो यही है, अगर आपको ऑप्शन सेलर से जीतना है तो आपको मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो वो एक जीरो सम गेम होती है। जीरो सम गेम का क्या मतलब है? एक इंसान पैसा कमाएगा तो दूसरा इंसान पैसा कमाएगा। ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में से एक ही इंसान पैसा कमा सकता है ट्रेड के अंदर, और दूसरा इंसान का लॉस होना ही होना है। अगर आपकी जेब में पैसा आया है तो इसका मतलब किसी का लॉस हुआ है। अगर आपने लॉस किया है तो इसका मतलब किसी ने प्रॉफिट कमाया। तो जीरो सम गेम होता है सभी तरह की ट्रेडिंग, ये आप हमेशा याद। ऑप्शन ट्रेडिंग भी और जो हम शॉर्ट में ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर, जब आप कमाओगे तो इसका मतलब किसी ने गवाया है, जब आप गवाओगे तो इसका मतलब है किसी ने कमाया है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। मैंने लेवल्स इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। बाकी कल मिलते हैं सुबह 9:15 बजे लाइव। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।